जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पौत्रिया के लिए तैयार करें। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ जिन प्रार्थनाओं को हमने चढ़ाई है, उन तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हदद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्या 12 से 15, 17 से 19 तक। दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूषा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़ गए थे, तो दाऊद ने एक बेल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छलटी का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इस्राएली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। उन्होंने मंजूषा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया, जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था।
इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इस्राएली पुरुषों और स्त्री को, अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इस्राएली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ए फाटको, मेहराब ऊपर करो। ए प्राचीन द्वार, ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। सामर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्य को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35 तक। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर है, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार जहां पर प्रभु के कौन रिश्तेदार हो सकते हैं उसका जवाब अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु हमें देते हैं। इन वचनों पर मैं अक्सर आप सबों के साथ में बातें किया हूं या हमारे विचार रखे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग पहले पाठ पर हमारा ध्यान केंद्रित करें। सामुएल का दूसरा ग्रंथ से हमने पाठ सुना, जहां पर जिक्र है कि प्रभु की मंजूषा को दाऊद द्वारा अपने नगर में लाए जाने का। हालांकि ये दूसरा अटेम्प्ट था दाऊद के द्वारा प्रभु की मंजूषा को दाऊद नगर लाने का। उनका प्रथम अटेम्प्ट पूरा सफल नहीं हो पाया था और रास्ते में ही मंजूषा को ओबेद और एदोम के घर में रखा गया था।
3 महीने तक मंजूषा उनके घर में रहे। और ऐसे बताए जाते हैं कि इन 3 महीने पर ओबेद और एदोम को बहुत सारे अनुग्रह प्रभु की उपस्थिति से प्राप्त हुई थी। तो इसलिए दाऊद फिर से अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है कि प्रभु की मंजूषा को फिर से दाऊद नगर लाया जाए। किस प्रकार, किस भक्ति के साथ में प्रभु की मंजूषा को उन्होंने स्वागत किया, उसकी विस्तृत जानकारी हम आज के पहले पाठ में सुना। और जब भी आप कोई रिट्रीट भाग लेते हैं, प्रेज एंड वर्शिप की बात होती है, तो ये पवित्र बाइबल से ये भाग भी अवश्य हमें सुनाया जाता है कि हमें किस प्रकार प्रभु के सामने उनकी आराधना करते समय गीतों को गाना चाहिए, तालियां बजाते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में दाऊद का ये जो कार्य है, जहां पर वह प्रभु की स्तुति करते हुए, गाते बजाते, अपने वस्त्र को भी भूलकर नाचते हुए मंजूषा की अगुवाई करते हैं, इसका जिक्र भी होता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं सिर्फ एक बात आप सबों को सामने रखना चाहता हूं। जो लोग आत्मदर्शन आते हैं या प्रेरणा सदन आते हैं, अक्सर ये बात जरूर कहते हैं कि यहां पर अपूर्व शांति है। और जो क्रिस्तीय होते हैं या जो विश्वासी होते हैं, वे अवश्य इस बात को कहते हैं कि यहां पर वो प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। गैर विश्वासी लोग जो यहां पर आते हैं, वे एक शांति यहां पर महसूस करते हैं, और विश्वासी उसको परिभाषित करते हुए प्रभु की उपस्थिति के बारे में यहां पर कह जाते हैं। हो सकता है क्योंकि यह घर अनेक लोगों के लिए अनुग्रह का घर बना है, और यहां पर प्रभु की आराधना दिन रात होती है, और शायद इस वजह से इस जगह पर एक अदृश्य उनकी शक्ति एवं उनकी उपस्थिति सदा बनी रहती है। और यह काफी लोग महसूस किए हैं, करते आ रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जहां कहीं पर भी विराजमान होते हैं, हालांकि वे सब जगह पर विराजमान है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर वह सशक्त रूप से विद्यमान रहते हैं। उनकी उपस्थिति हमें महसूस होता है। पवित्र यूकरिस्ट में उनकी उपस्थिति, पवित्र टैबरनेकल में उनकी उपस्थिति, और ऐसे भी काफी जगह पर जहां प्रभु स्वयं विराजमान होते हैं, सशक्त रूप से उनकी उपस्थिति हमें महसूस होता है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर हमें उनकी उपस्थिति महसूस हर पल होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर उनकी सशक्त उपस्थिति हमें महसूस होता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोग चर्च जाते हैं। वहां पर पवित्र संदूक में हम यही विश्वास करते हैं कि प्रभु पूरी तरह से हमारे सामने पूर्ण रूप से उपस्थित है। अन्यथा प्रार्थना कहीं पर भी की जा सकती है। प्रार्थना के मध्य में अपने लोगों के बीच में वो उपस्थित होते ही हैं। लेकिन हम अगर कोई चर्च जाते हैं, आराधना के लिए कोई मंदिर जाते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि वहां पर उनके जीवंत उपस्थिति हर समय हमें महसूस होता है। यही मेरी प्रार्थना है कि हमारे सभी आराधनालय में प्रभु की सशक्त उपस्थिति लोगों को महसूस हो जाए। यह बहुत जरूरी है। चर्च होना जरूरी नहीं है, चर्च होने से ज्यादा प्रभु की सशक्त उपस्थिति को महसूस होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि यह दाऊद का दूसरा परिश्रम था। पहला परिश्रम ऐसा था कि जब यह मंजूषा को लाए जा रहा था तो वहां पर कुछ हादसा हो गया था। यह मंजूषा जिस गाड़ी में रखी गई थी, उसके पहिए इनबैलेंस होने से
कोई उसको स्पर्श किया और वहां पर बहुत बड़ी अनहोनी घटी थी, और उसके कारण ये मंजूषा को दाऊद पहले अपने परिश्रम में दाऊद नगर नहीं ला पाए थे, लेकिन अभी फिर से वह प्रभु को, अपने मंजूषा को अपने नगरी में लाते हैं और वह उस पर सफल होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे तमाम चर्चेस, आराधनालय में प्रभु की सशक्त उपस्थिति हम सबको महसूस हो जाए। उसके लिए उसकी आराधना होना अनिवार्य है, उनका सम्मान होना अनिवार्य है। जहां पर उनकी आराधना होती है, उनकी स्तुति होती है, उनके लिए, उनके सामने लोग उपस्थित होते हैं, वहां पर वह सशक्त रूप से उपस्थित होते हैं। हमारे चर्चों में प्रभु सिर्फ संदूक के अंदर बंद कर न रह जाए, वह बाहर आ जाए और अपने लोगों के बीच अपनी पवित्र उपस्थिति हर समय वह हम सबको महसूस कराए। आमीन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें धरो निधे विपदा। ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और हमें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तुम इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेवी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, ने देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। जिस तरह से हमने वचनों में सुना था कि पवित्र मंजूषा को लाते समय प्रभु की पवित्र उपस्थिति से सारी जगह भर गया था। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको प्रतिष्ठित जगहों पर आपकी सशक्त उपस्थिति हम सभी अनुभव कर पाए। ना सिर्फ हम, जो कोई प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, उन्हें अपनी पवित्र उपस्थिति का एहसान कराए, जिसके द्वारा प्रभु जी आपके सशक्त प्रेम से सभी लोग अवगत हो जाए। जो कोई आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, उन्हें अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा उनके जीवन में तू कार्य कर। जो कोई इस वक्त प्रभु आपको देख रहे हैं, आपके वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में भी तू कार्य कर। जो तू जीवंत परमेश्वर है, हमारे बीच जीवित परमेश्वर है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई इस वक्त अपनी प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नव जीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का ढांपा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,